वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यान् तं तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततं मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या कोई व्यक्ति कोई भी कार्य बिना किसी प्रयोजन के करता है? कोई तो प्रयोजन होता है। मैं इस कार्य को करना चाहता हूं तो इसका ये प्रयोजन है, अर्थात इसका कोई करने का मेरा कोई कारण तो होगा, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना या अनुद्दिश्य उद्देश्य के बिना कोई मंदमति भी किसी कार्य के लिए प्रवृत्त नहीं होता, उसको करना नहीं चाहता, यानी कोई प्रयोजन होता है उसका। तो गहरे से विचार करो, 2 मिनट जरा सुस्ता लो, 2 मिनट जरा विचार कर लो। कोई कार्य आप कर रहे हो, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, जरा एक बार विचार तो कर लो किस लिए कर रहे हो, तो पता चलेगा उस बात को खोजने से, मूल में जाने से। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसके पीछे सुख ही कारण है। सुख चाहते हैं। एक शराबी भी शराब पीता है तो वो सुख चाहता है। एक कामी व्यक्ति काम भोग भोगता है तो वो सुख चाहता है। आप सुन रहे हैं अभी तो श्रवण का सुख चाहते हैं, हम सुना रहे हैं अभी तो सुनाने का सुख चाहते हैं। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है किसी प्रयोजन से कर रहा है, और प्रयोजन सुख ही है। उसकी कई भूमिकाएं हैं। फिर जिस सुख को हम खोज रहे हैं वो सुख हम
कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी, आप देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जब सुख की तलाश करता है, समझो जिसको समाज में अति तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है, अति नीच दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता है, वो व्यक्ति भी जो सुख प्राप्त करना चाह रहा है, उस सुख को लंबा प्राप्त करना चाह रहा है, अर्थात दीर्घकालीन प्राप्त करना चाह रहा है। शराबी से पूछो कि कौन सी शराब चुनेगा, तो ये तो कभी नहीं कहेगा कि बस पी और 10 मिनट में उतर जाए, ऐसी शराब मैं चुनूंगा। यदि 10 मिनट में उतरने वाली उसको शराब चुननी होती तो फिर वो पीता ही क्यों, बल्कि छोटा सा एक बैग पी के उसमें पानी ज्यादा मिला लेता, ऐसा कि नशा ना करे। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता, लोक में अधिक नशा करना चाहता है। आजकल तो कामी व्यक्तियों के लिए भी कंपनियां उनको लुभाने के लिए आपके काम विकार को आप और देर तक भोगें, इस प्रकार की दवाइयां निकाल देती है। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वही का वही है कि हर व्यक्ति सुख को देर तक चाहता है। आपने कभी सोचा कि व्यक्ति नींद क्यों चाहता है? सुख के लिए तो चाहता है, सुख से भिन्न तो कोई और चीज नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु में भी भान नहीं है और नींद में भी भान नहीं है। कुछ समाधि की सुसुप्ति की तुलना कर देते हैं, लेकिन एक बात से चूक जाते हैं कि भाई मृत्यु में सुख प्राप्त नहीं होता, इसलिए कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता है। मृत्यु में सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मृत्यु कोई भी नहीं चाहता है। नींद में सुख प्राप्त होता है, इसलिए नींद चाहता है। सारे प्राण जहां जहां जिस जिस इंद्रिय के साथ संबद्ध होते हैं, जिस जिस कोश के साथ संबद्ध होते हैं, वो सारे प्राण हटते हैं वहां से, तो मृत्यु के समय भयानक कष्ट होता है। इसलिए कोई मृत्यु नहीं चाहता, क्योंकि कष्ट चाहना हमारा स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि हम कष्ट स्वरूप है ही नहीं, हम सुख स्वरूप ही हैं, आनंद स्वरूप है हम। इसलिए हम वही चीज चाहते हैं जो हम हैं। लेकिन प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज को चाहते हैं खूब, वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है, तो पहले क्षण जो सुख होता है, क्या वो अगले क्षण भी वही सुख होता है? आप कहेंगे नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। तारतम्यता होती है, सापेक्षता होती है, अर्थात ऊपर नीचे होता है। जब तक नहीं प्राप्त था तब तक तो उसके लिए मर ही रहे थे। जिसका विवाह नहीं हुआ वो विवाह के लिए सोचता ही रहता है दिन रात। और मंगनी नहीं हुई और फिर मंगनी होती है, फिर मंगनी के बाद शादी होती है, तो फिर जब शादी हो ही जाती है तो सारे क्रेज खत्म हो गया। जो उत्सुकता थी सुख को पाने की, विवाह का जो सुख उसको मिल सकता है, जिसका वो विचार करता है, वो सुख तो खत्म हो गया। तो जिस क्षण जो चीज प्राप्त होती है उस क्षण थोड़ी
खुशी होती है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो तो पता ही नहीं चलती। मकान नहीं, जिसके पास मकान का भाव है, उसको मकान प्राप्त हो जाए तो कितने दिन उसको मकान का सुख प्राप्त होगा, फिर वो उसके लिए आम बात ही हो जाती है। नौकरी जिसकी नहीं लगी है, उसकी नौकरी को वो जब तक नहीं मिली, उसको लगता है नौकरी मिलते ही मैं अपार सुख में चला जाऊंगा, लेकिन जब मिल गई, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लो, यदि तो तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सुख कितने दिन टिकेगा। कोई और सुख चाहोगे, फिर कोई और सुख, फिर कोई और सुख। सुख को जब तक तुम बाहर फेंकते रहोगे, बाहर अध्यारोप करते रहोगे, उस सुख को जब तक तुम ये सोचते रहोगे ये बाहर से प्राप्त होता है, तब तक ये भूल जीवन भर चलेगी, जन्मों जन्मों तक चलेगी, वो चलती आ रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी चल रही है भूल, क्या ऐसा है? ये तो जन्मों जन्मों से भूल चलती आ रही है कि सुख को बाहर फेंक दिया और सोचते रहते हैं कि ये सुख बाहर से ही प्राप्त होगा। सुख बाहर से प्राप्त होने की चीज नहीं है। अमृत कोई पीना चाहता है तो क्या चाहता है? चाह तो वही है उसकी भी, कि मृत्यु का जो डर था वो भाग गया है, यानी कि अब जो मृत्यु से दुख हो सकता है वो तो चला गया, सुख मिल गया। लेकिन अमृत का भी, अमृत तो स्थायी थोड़ी रहता है, उसका भी तो एक सापेक्षता के हिसाब से सिद्धांत है। कोई अगर स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग भी कितने दिन तक स्थायी रहेगा? आज का मानव तो स्वर्ग और नरक की चिंता भी नहीं करता, क्योंकि वो स्वर्ग और नरक यहीं भोग रहा है। उसको अन्य कहीं स्वर्ग और नरक की कोई प्रतीति क्या होगी, वो तो स्वर्ग और नरक यहीं भोग रहा है। उसने अपने सुख को थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो उसी को स्वर्ग समझ लेता है, और थोड़ा कष्ट में आ जाता है तो नरक समझ लेता है। रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि भाई तुम जो भी निर्णय करते हो वो निर्णय तुम एक अवस्था में बैठ के करते हो। यदि तुम सभी अवस्थाओं में बैठ के कोई निर्णय करो तो तुम्हें पता चले कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी चीज नहीं है। केवल जागृत अवस्था को विचार करके जब तुम सुख और दुख का निर्णय निकालते हो तो तुम्हारा सुख दुख, भोग, अस्तित्व, जीव, ईश्वर, बंधन, मोक्ष, वो सब बस एक देशीय होता है। ऐसा कहो कि एक अवस्था में ही टिकने वाला होता है। जागृत की चीजें आप स्वप्न में लेके जाते ही नहीं हो, और स्वप्न की चीजें आप सुषुप्ति में लेके नहीं जाते, और सुषुप्ति की चीजों को लेकर आप स्वप्न में नहीं लौटते, और स्वप्न की चीजों को लेकर आप जागृत में नहीं लौटते। अवस्थाओं के निर्णय के लिए दो ग्रंथ बहुत सुंदर हैं इनके लिए, योग वासिष्ठ महारामायण और अजातवाद के ग्रंथ हैं दोनों। मांडुक्य कारिका, मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्रों पर मांडुक्य कारिका लिखी गई है। शंकराचार्य जी के परम गुरु, दादा गुरु गौड़पादाचार्य बड़ी वैज्ञानिक है। आज का मानव जो आसानी से विश्वास नहीं करता किसी चीज पर और कहता है ये तो कपोल कल्पित है, और एक ऐसी हवा चल पड़ी है कि लोग पुराणों पर विश्वास नहीं करते। चलो वेद पर विश्वास कर लो, कई लोग वेद पर भी विश्वास नहीं करते, तो फिर कहते हैं कि हम तो साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक हैं। तो साइंटिफिक जो लोग हों वो दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत को या अजातवाद के सिद्धांत को थोड़ा स्टडी करें। तो उसके लिए श्री योग वासिष्ठ महारामायण है।
मांडुक्य कारिका है। मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी को राम जी कहते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि कैसे मोक्ष हो, तो कहते हैं कि उपनिषदें पढ़ो। कितनी पढ़े? बोले यदि आप ठीक ठीक से जानने की इच्छा रखते हैं और सच्चे वैराग्यवान है तो मांडुक्य में वे केवल मांडुक्य एक ही पर्याप्त है। और यदि आप ठीक ठीक नहीं है तो फिर आप 10 उपनिषद पढ़ें। आपकी जिज्ञासा है, आपका वैराग्य उतना नहीं है और 10 से भी बात नहीं बनती तो फिर पढ़ो जितने उपलब्ध हैं। कुछ 108 उपलब्ध है, कुछ 274 उपलब्ध है, लेकिन 34-35 उपनिषदें तो लगभग छपी ही हुई है। पढ़ते जाओ। तो मांडुक्य के लिए जब उन्होंने कहा तो ये तो विचारणीय बात है कि एक ही उपनिषद में सारी बात आ जाएगी, ऐसा क्या है? तो पढ़िए उसको, उसमें बहुत साइंटिफिक बात है। वही बात है जो स्वामी रामतीर्थ ने कही अभी, तीनों अवस्थाओं का विवेक है। जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का। कभी भी आप लोगों ने ये विचार किया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो विचार करने की बात है कि ये स्वप्न अवस्था बनाई क्यों गई है। स्वप्न अवस्था का क्या प्रयोजन है? इस सृष्टि में कुछ भी बिना प्रयोजन के तो बना नहीं है। ये जो स्वप्न अवस्था है इसका प्रयोजन क्या है? ना तो स्वप्न अवस्था से हमें कोई खास सुख प्राप्त होता, सीधे सुषुप्ति अवस्था बना देते, गाढ़ी नींद जिसको बोलते हैं। या जागृत अवस्था, 2 अवस्थाओं से हमारा काम चल जाता है। जागृत के हम कार्य कर लेते हैं और फिर हमें आराम की आवश्यकता होती है शरीर को, कोशिकाओं को, तो उसके लिए सीधे सीधे डायरेक्ट गाढ़ी नींद में भेज देते। ये बीच में स्वप्न की अवस्था क्यों रख दी? विचार कीजिए आप। विचार करने से पता चलेगा कि स्वप्न की अवस्था इस संसार के रहस्य को समझने के लिए ही है। स्वप्न में जैसे आप सारे जाल बुन लेते हो स्वयं से, आप स्वयं ही तो घोड़ा बन जाते हो, आप स्वयं ही गाड़ी बन जाते हो। चेतन होके भी जड़ भी बन जाते हो और चेतन होके चेतन भी बन जाते हो। कॉन्शियस होके अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, कितने सारे शब्द अंग्रेजों ने खोज लिए। तो जड़ और चेतन 2 ही शब्द जानते हैं हम तो। हमारा दर्शन तो इसी पर विशेष बात करता है। तो वेदांत दर्शन में फिर आप समझिए, फिर मांडुक्य कारिका जो कह रही है वही तो जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति की तो बात कह रही है। आप स्वप्न में खुद ही घोड़ा बन गए, खुद ही गाड़ी बन गए, खुद ही रो रहे हैं। स्वप्न आपसे भिन्न तो है नहीं, कोई और तो स्वप्न को बनाया नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि आप कभी अपने बाप के भी बाप हुए हैं? आपने अपने बाप को कभी पैदा किया है? आपने कभी अपनी माँ को पैदा किया है? तो जागृत का विचार करके कहेंगे तो बड़ी उल्टी बात लगेगी कि बाप का कोई बाप होता है? स्वयं जो जिसका बाप है उसका वही वो वापस बाप हो सकता है, या अपनी माँ को कोई पैदा कर सकता है? लेकिन यदि आप स्वप्न का विचार करो तो देखो बात लॉजिकल है कि नहीं है। स्वप्न में आप ही तो एक बाप पैदा कर देते हैं। जिसको स्वप्न में आप बाप देख रहे हैं वो आपसे भिन्न तो किसी और ने पैदा नहीं किया है। स्वप्न की अवस्था में आपने पैदा किया है। आप जिसको माँ कह रहे हैं स्वप्न में, वो आपसे भिन्न तो किसी ने पैदा नहीं की। आप ही में सृष्टि हो रही है, आप ही में लय हो जाती है। जब स्वप्न टूटता है तो लय हो गया कि नहीं? आप में कहाँ गया? और वो आप ही से तो सृष्टि उत्पन्न हुई स्वप्न में, आप ही में तो लय हो गई। तो बताओ फिर किस चीज को मैं सत्य मानूं? और जब जागृत में आप आ जाते हो तो जागृत में आने के बाद में स्वप्न का क्या बचता है? और जब आप स्वप्न में चले जाते हो तो जागृत का क्या बचता है? और जब आप जागृत और स्वप्न को छोड़कर सुसुप्ति में चले जाते हो तो दोनों ही नहीं बचती है। स्वामी रामतीर्थ ही तो बात बोले कि तीनों अवस्थाओं में विवेक करोगे तभी तो सम्यक विवेक होगा। तीनों अवस्थाओं का विवेक बड़ा सुंदर दिया हुआ है मांडुक्य कारिका में।
एक तरफ जागृत को विश्व और स्वप्न को तेजस और सुसुप्ति को प्राज्य कह देती है। दूसरी व्यष्टि शरीर मान के, व्यष्टि माना इंडिविजुअल, जो अपने को आप शरीर मान रहे हैं इंडिविजुअली, उसको व्यष्टि शरीर बोल देते हैं वेदांत भाषा में। समष्टि शरीर मतलब जो पूरा का पूरा जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड समष्टि शरीर। जैसे कोई कहने लगे जिला, और जिले का कोई अलग से अस्तित्व थोड़ी है। यदि उसमें गांव नहीं तो जिला नाम की कोई जगह ही नहीं है, शहर नहीं है तो जिला नाम की जगह ही नहीं है। एक जिले में इतने गांव या इतने शहर आ गए, तो यदि वो गांव और शहर नहीं हो तो क्या जिले का कोई महत्व है? यदि व्यष्टि नहीं है तो समष्टि की कल्पना की जा सकती है क्या? आप जिले को इमेजिनेट करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जिला है, तो यदि उसमें कोई सिटी या विलेजेस नहीं हो, उसमें गांव या शहर नहीं हो, तो क्या आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं? आप नहीं तो की इमेजिनेशन। तो समष्टि में जो, व्यष्टि में जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, वो समष्टि में विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर है। उसी को फिर ओमकार की 3 मात्रा से बता दिया, अकार उकार और मकार। फिर चौथी को कहा कि तुर्यातीत अवस्था है, लेकिन वस्तुतः वो अवस्था नहीं है। ये 3 को अवस्था कह रहे हैं तो गिनती के लिए 4 वो गिनती है, कुछ करने के लिए उसको अवस्था कह दिया तुर्यातीत, जो बोध का जो निर्विकल्प बोध जो है, लेकिन वो कोई अवस्था थोड़ी है। जैसे कोई कहने लगे कि 4 वेद है, 5वां महाभारत है। महाभारत कोई वेद थोड़ी है, लेकिन गिनती में रखने के लिए बोलते हैं कि 4 वेद है, 5वां महाभारत है। तो ऐसा थोड़ी समझना है उसको कि 5वां वेद महाभारत है। वो गिनती के लिए 5वां महाभारत बोला। जैसे भगवत गीता में आता है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि, कि मन 6ठी इंद्रिय है, तो 6ठी इंद्रिय थोड़ी वेदांत मन को कहता है, लेकिन 6 की गिनती करने के लिए वो मन को रख दिया। गिनती की कोई बात थी तो मन को भी ऐसे कह दिया। तो तुर्या अवस्था जो बोध की अवस्था है, वो कोई अवस्था नहीं, सब अवस्थाओं से परे अवस्थातीत है। तो ये बहुत साइंटिफिक बातें हैं जो लोग आजकल साइंस को ही समझते हैं। इस पर विचार करो आप, तब आपको पता चलेगा। जिस सुख की खोज में आप दिन रात घूम रहे हो, वो सुख आप जो कुछ भी प्राप्त करते हो उसको तो आप स्वप्न में छोड़ ही देते हो। आपके पास क्या गाड़ी, क्या घोड़ा, क्या मंदिर, क्या मठ। महात्मा लोगों में तो भी बड़ी बीमारी है, ऐसा थोड़ी ना है कि संसारियों में बीमारी है। महात्मा लोगों में भी तो बीमारी है। इतने महात्माओं से मिलते हैं। अब ये कुंभ का चल रहा है तो क्या है, मेला ही तो सजेगा। कुंभ का शुद्ध स्वरूप क्या था? कुंभ का शुद्ध स्वरूप ये था कि उस समय फोन इत्यादि ये सब नहीं थे। एक समय के बाद में एक स्थान निर्धारित हो गए। ये कुंभ पौराणिक व्यवस्था से कि चलो भाई 4 जगह, जो अमृत था वो कलश से निकला था, तो वो चारों जगह हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और ये आपका क्या कहते हैं इसको, प्रयागराज इत्यादि में 4 जगह पे कुंभ सजता है। महाकुंभ आ रहा है क्या, चल रहा है। मौनी अमावस्या है तो लोग स्नान करते हैं, कुछ करते हैं, उसका पुण्य तो खैर मिलता ही है। लेकिन शुद्ध इसकी परिपाटी क्या थी? शुद्ध परिपाटी इसकी ये थी कि सारे विचारक एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो विचारक जो थे, अपना अपना विचारक कौन, महात्मा जन और कौन, कोई गुफाओं में, कोई कहीं, सब जगह से आते थे। विचारों का आदान प्रदान होता था, एक सम्यक शास्त्र दोहन होता था। तीर्थ स्थान में आते थे, वहां की आभा बढ़ती थी। गंगा जी भी प्रसन्न होती थी। साधु संतों के चरण गंगा जी में पड़ते हैं तो गंगा माता भी प्रसन्न होती है, क्योंकि अपने पाप धोने तो सब आते हैं, तो महात्मा तो गंगा जी के ही पाप धोते हैं। शास्त्र प्रमाणित बात है, कोई कपोल कल्पित नहीं कह रहे हैं। ये था कुंभ का शुद्ध स्वरूप। लेकिन अभी क्या होता है, कुंभ में मेला सजता है, सब अपना बिजनेस करने के मूड में रहते हैं। महात्मा लोगों को अभी कष्ट हो जाएगा हमारी इस बात से, ठीक है कष्ट हो जाएगा, लेकिन जरा इस बात पर भी तो विचार कर लो कि क्या कुंभ के आप उसी शुद्ध स्वरूप को, उस परंपरा को मान रहे, और जो उस शुद्ध परंपरा को लेकर चल रहे हैं उनको तो साधुवाद है, धन्यवाद है, बार बार प्रणाम है। नहीं तो भोंपू बजे, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों,
4 लोग नहीं बैठे होते पंडाल में। तो ये भी तो एक अलग ही प्रकार की माया है, इससे भी तो सुख ही खोज रहे हैं ना महात्मा लोग भी। गृहस्थियों को तो महाकल्याण है, वो आते हैं महात्मा में श्रद्धा करते हैं, दान दक्षिणा रख के जाते हैं, स्नान करते हैं। ग्रस्त तो लोग जो आते हैं संसारी, वो तो महा फायदे में है, लेकिन महात्मा लोग महा घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कल्याण करने का ठेका उठा लिया ना, हम तो सबका कल्याण करेंगे, तो स्वयं का तो होगा नहीं, फिर सबका ही कल्याण होगा औरों का ही। तो ये चलेगा ही मेला, मेले की तो महामहिमा है, आना ही चाहिए, सबको स्नान करना चाहिए अपनी सावधानी से, जो भी गाइडलाइन सरकार बताए उस हिसाब से। लेकिन ये तो देखो आपकी सुख तो वो भी खोजना चाह रहे हैं, लेकिन कौन सा सुख? जागृत का। फिर उसको छोड़ देते हो, मेले में भी तो रात को सो जाते हो, क्या 24 घंटे जगते हो? और 24 घंटे यदि जगे तो 48 घंटे में सो जाते हो, कभी तो सोते हो। तो स्वप्न में तो ना आपका वो पांडाल बचता, ना आपकी गंगा जी दिखती, स्वप्न में कुछ ऐसी आपकी अलग ही पांडाल, अलग ही गंगा जी होती है स्वप्न की, तो जागृत वाली तो नहीं होती। और स्वप्न में जो आपने सोचा कि इतने सारे मेहनतों से मिले, दक्षिणा ले ली, दक्षिणा दे दी, ये हो गया, महामंडलेश्वर बन गए, अब तो इतने का रेट निकल गया, महामंडलेश्वर बन गए, इतना बड़ा भंडारा कर दिया, समष्टि भंडारा कर दिया। तो भाई महात्मा जनों, ये भी तो जागृत अवस्था को छोड़ना ही पड़ता है स्वप्न में जाने के लिए, और स्वप्न को छूट कर तो सुसुप्ति में जाते हैं। तो विवेक करने की बात है, आप सब तो विवेकी होंगे, अब करते होंगे चिंतन। अब कई पांडालों में होता भी है चिंतन, बहुत अच्छा चिंतन चलता है, मांडुक्य पर ही चिंतन चलता है बल्कि। लेकिन जो चिंतन करे उनको धन्यवाद, जो ना करे वो करे तो बहुत अच्छी बात है। कि सुख कहाँ स्थायी है? सुख तो कहीं भी स्थायी नहीं है, वो सब जानते हैं इस बात को। ऐसा थोड़ी ना, इतने बड़े बड़े महात्मा इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हैं दिन रात, क्या नहीं जानते? लेकिन माया बड़ी गजब की है, सब जानते हैं इस बात को कि सुख जो है वो केवल और केवल परम सुख जो है, परम आनंद जो है, वो अमृत जो है, वो केवल ज्ञान से प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान क्या? जानना, जानने को तो कहते हैं ज्ञान, और क्या है? ये जानने की तो बात हो रही है, जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति के, कुछ और बात तो हो नहीं रही है। बिना जाने तो नहीं हो सकती ना, बिना ज्ञान के थोड़ी हो सकती है। श्रुति जो है, उपनिषद जो है, ये उद्घोष करती हैं, घोषणा करती हैं, डंका पीटती हैं, ढोल बजाती हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में स्पष्ट कहा, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। नान्यः पंथा, नान्यः पंथा, नान्यः पंथा, कोई और रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर रोड, कोई और रास्ता नहीं है। तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वा को ऐसे समझो, तम एव विदित्वा, जानकर, तम एव, उसको ही जानकर। इस तमेव को आगे पीछे जोड़ लो चाहो तो, एवकार को, तमेव विदित्वा मतलब उसको ही जानकर। अति मृत्युमेति, अति उपसर्ग है, उपसर्ग जो व्याकरण वाले हैं उन्होंने 22 उपसर्ग तो मुख्य रूप से पढ़े हैं, प्र प्रा अप सम अनु अवन निश निर दूर दुष, ये सब पढ़े हुए हैं ना। आंगनी अधि अपि अति सु उद अभिप्रति प्रयुप, 22 उपसर्ग मुख्य है, उनमें ये एक अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग आया, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। तो अति को मृत्यु के साथ न जोड़ के मृत्यु को हटा दो, और अति को जोड़ दो एति के साथ, एति के साथ जोड़ोगे तो अत्येति हो गया कि नहीं? कोई अणची लग के अत्येति। तो तमेव विदित्वा, उसको जानकर ही, अत्येति मतलब टेक ओवर कर गया, क्रॉस कर गया, अति कर गया, अत्येति यानी बिल्कुल पार चला गया। किससे? मृत्युम, मृत्यु को पार कर गया, मृत्यु को पार कर गया। उसको जानकर ही मृत्यु को पार कर सकता है। अति को बाद में जोड़ना, वो मंत्र में लिखा होता है अति मृत्यु में अति, लेकिन उसको अति को
एति से जोड़ोगे तो अत्येति होता है क्रियापद, अत्येति क्रियापद। मृत्युम को अलग निकाल लो, अत्येति को अलग निकाल लो। उपसर्ग का नियम होता है, ये उपसर्ग जो होते हैं वेद में बीच के व्यवधान को भी नहीं मानते कई बार। ये मृत्यु व्यवधान है, उसको हटा के वो बाद वाले के साथ क्रियापद के साथ जुड़ गया, ऐसा है इसका विधान। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कोई और रास्ता नहीं है ना। तमेव विदित्वा, उसी के ज्ञान से, तमेव विदित्वा ऐसे कहो, यानी कि उसी के ज्ञान से। फिर इसी को दूसरे तरीके से जोड़ लो, तम विदित्वा एव, उस ज्ञान से ही, उसी को जान के या उसी के ज्ञान से, और केवल उस ज्ञान से ही, तम विदित्वा एव मतलब उस ज्ञान से ही, अत्येति मृत्युम, मृत्यु को बिल्कुल बाईपास कर जाता है। नान्य पंथः, अर्थात परम सुख को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु को बाईपास करना मतलब दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं। ये तो है रास्ता, स्पष्ट बोल दिया। यही वेदांत का डिमिडिम है, यही वेदांत का घोष है। श्वेताश्वतर उपनिषद का है ये, श्वेताश्वतर उपनिषद का। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। जो पुराने लोग हैं उनको तो रटवाया हुआ है ये कि नान्यः पंथा, नान्यः पंथा, नान्यः पंथा, रटो इसको। कोई और रास्ता नहीं है, ज्ञान के बिना कोई और रास्ता नहीं है। अर्थात सुख को यदि परमानेंट चाहते हो तो उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे गुफा में अंधकार था, कई लोग कहते थे अरे इसमें भूत है, प्रेत है, था वास्तव में उसमें अंधकार, लोग डरते थे। उन्होंने कहा भाई इसके सामने आप अनुष्ठान करो, जप करो, ध्यान करो, उससे कुछ नहीं होगा। इसके अंधकार को मिटाओ, इसके सामने कोई मसाल जलाओ, कुछ रोशनी करो। अंधकार मिटा तो डर खत्म हो गया। नहीं तो लोग डरते थे अंधकार में जाने से, कहते थे इसमें भूत प्रेत है, था केवल अंधकार। तो ज्ञान से ही तो, रोशनी से ही तो आपको ये सब अंधकार मिट सकता है ना। जिस चीज में सुख खोज रहे हैं वो चीज तो सुख दे ही नहीं पाती है, बड़ा छोटा मोटा सुख देती है। और जानने के लिए बड़े साइंटिफिक हैं ये, कोई क्योंकि पता नहीं चलता कौन कौन कहाँ कहाँ देखता है, कहाँ कहाँ सुनता है। तो जो साइंटिफिक माइंड के लोग हों, एक बार मांडुक्य को पढ़ो अपनी दृष्टि से, फिर गुरुजनों के पास आके पढ़ो, क्योंकि आप जो अर्थ निकालेंगे वो अर्थ अनर्थ भी तो कर सकते हैं। श्री योग वासिष्ठ को एक बार स्वयं पढ़ो, फिर गुरुजनों से आके पूछो कि जो मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ क्या यही होना चाहिए। आपको फिर पता चलेगा कि जागृत का, स्वप्न का, सुसुप्ति का विवेक किए बिना तो बात नहीं बनती। कि आप रोज ही देख रहे हैं ये स्वप्न अवस्था, आपको भी सोचते ही नहीं कि ये स्वप्न बनाया क्यों है। उसको जानने की कोशिश करो, जानोगे तो पता चलेगा। रोज आप सो रहे हो, स्वप्न की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बना है तो कोई प्रयोजन होगा ना। आपको पता चलेगा फिर कि हाँ भाई इसका तो कोई विशेष ही प्रयोजन है। जिज्ञासा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत खुलती जाएगी। ये विचार का मार्ग है। जानने का मार्ग तो विचार का ही मार्ग है ना। तब पता चलेगा कि हम कहाँ अभी तक सोच रहे थे। सुख तो है ही नहीं कहीं। सुख तो जो है, जब रसगुल्ले को खाते हैं तो रसगुल्ले खाने की जो इच्छा हटती है, इच्छा हटने का सुख होता है, सोचते हैं रसगुल्ले का सुख हुआ। रोज प्रत्यक्ष तो हो रहा है, रात को सोने में भोग को छोड़ते हैं तो सुख प्राप्त होता है। भोग को पकड़ो रहे हो तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो सुख कहाँ प्राप्त होगा। क्या नींद से बड़ा कोई सुख है इस दुनिया में? सुसुप्ति से बड़ा? नींद के बिना आप नहीं रह सकते। नींद के बिना अभी एक सामान्य आदमी की बात है, तो योगी लोग तो समाधि में रहेंगे, वो भी सुख के लिए तो रहते हैं समाधि में। आनंद ही तो मिलता होगा उनको भी, या बिना आनंद के ही रहते हैं।
है तो आनंद की खोज में ही ना वो भी। तो विवेक करो, विवेक से समझो ये बात कैसे क्या है। यदि इच्छा हो तो करो इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, इच्छा हो तो करो कि ये क्या चीज है। नहीं तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुएं में भांग डाल के पहले आपको भंगेड़ी बनाया जाए और भंगेड़ी बना के फिर आपको उसकी दवाई खिलाई जाएगी, अब आप अपने भांग उतारिए। नहीं नहीं, आपको यदि सुख संसार में लग रहा है तो ठीक है, देख लो आप संसार का सुख। यदि आपको लगता है दुख है, कितने लोग मिलते हैं, कल भी मिला हमें, कितने लोग कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एक दिन एक और लोग कितना अपनी ही भ्रांतियों में खोए रहते हैं। एक माता मिली, हम कुछ किसी कोई महात्मा हमारे पास बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। एक माता हमारे पास से गुजर रही, कहने लगी गुरुजी मुझे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। मैंने कहा आपको क्या ज्ञान चाहिए? नहीं वो मेरा बेटा जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है और वो अब दूसरी लड़की से विवाह भी नहीं करना चाहता। अब थोड़ा उसको समझा दी। मैंने कहा देखो मैं अभी महात्मा जी के साथ हूँ, 15 मिनट मुझे दो, उसके बाद आप मुझसे बात करो। कहती नहीं नहीं आप इनको छोड़ो, पहले मुझे सुनो। अरे मैंने कहा सुन रहा हूँ 5 मिनट। नहीं हमें फिर जाना है। कहाँ जाना है? बोले मैं मसूरी जाना है। एक तरफ तो तुम अपने आप को दुखी कह रहे हो, दूसरी तरफ इतने 15 मिनट तुम्हारे पास दुख को मिटाने के लिए नहीं है। आज का मानव है ये। तो अभी इसका मतलब दुख है नहीं, केवल ऊपरी है। जब पीड़ा होगी, जब घाव होता है बड़ा भारी, तब आदमी उसका मरहम करे बिना रहता ही नहीं है। फिर हमने सोचा ठीक है माता कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आप 15 मिनट भी नहीं रुक सकते अपना दुख मिटाने के लिए, तो कहां से आपका दुख मिटेगा। तो यदि दुख हो तो उसको मिटाने के लिए आइए, गुरुजनों के पास जाइए, मांडुक्य पढ़िए, फिर गुरुजनों के पास जाइए, कुंभ में जाइए, गुरुजन मिले उनके चरणों में बैठिए, गंगा स्नान कीजिए, कुछ विचारकों से मिलिए। और यदि नहीं है, दुख नहीं सता रहा है, आपको लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, तो आपके मुंह में घी शक्कर, आप सुखी रहिए, आपको दुखी थोड़ी बनाना है। लेकिन यदि मौका मिले तो विचार करिए कि जो आप सुख कह रहे हो वो टिकता कितनी देर है, और उस सुख को भी आप छोड़ते हो। रोज 24 घंटे में रोज 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए एवरेज अगर आप सोते हो तो सारे सुख छोड़ के ही सोते हो। यानी जिन सुखों को आपने इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया, उन सुखों को आप एक झटके में छोड़ देते हो नींद के लिए। इसका मतलब वो उन सुखों से भी बेहतर सुख है कि नहीं है? करिए आप विवेक, बस इतना ही सुन लो, ज्यादा भी क्या सुनोगे, इतने का ही विवेक कर लो आप। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।